हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज प्रोबेबिलिटी में टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 16.3। जो भी स्टूडेंट हमसे क्लासेस या किसी भी तरह की हेल्प लेने में इंटरेस्टेड हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन नंबर्स मेंशन्ड ओवर हियर। बात करते हैं हम एक्सरसाइज 16.3 की। 16.3 में अब हम प्रोबेबिलिटी पे आ जाएंगे। अभी तक जो हम कर रहे थे 16.1 में हमने सैंपल स्पेस बनाया था, 16.2 में हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात की थी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसमें दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा, सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। तीन चीजें ध्यान रखनी है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, और एक सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। इसके बेस पर हम इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। लाइक यू टेक द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपका सैंपल स्पेस में एलिमेंट दे रखे हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 से लेकर ओमेगा 7 तक, और इनकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो जो प्रोबेबिलिटीज दी हैं ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 7 तक, इनको यदि आप ऐड करते हैं तो ये 1 यदि आता है तो आप इन सभी को ऐड कर लीजिए। आपका इन सभी का सम यहाँ पर 1 आने वाला है। यू ऐड ऑल दीज, यदि सभी का सम 1 आएगा तो ये करेक्ट या वैलिड असाइनमेंट होगा। सभी का सम 1 नहीं आएगा तो भी वो करेक्ट असाइनमेंट नहीं होगा। बी पार्ट देखेंगे, सभी की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और इन सभी को आप ऐड कर लेते हो 7 टाइम्स तो ये फिर 1 आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड असाइनमेंट। मगर यदि आप सी पार्ट को देखेंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम ग्रेटर देन 1 हो गया। ये 0.7 0.6 ये दो ही मिलकर ग्रेटर देन 1 हो गए। यदि सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम ग्रेटर देन 1 आएगा तो इनवैलिड असाइनमेंट हो गया। डी पर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दी हुई है, ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दी हुई है। यदि प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव हो तो वो भी इनवैलिड असाइनमेंट है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। ई पर हम आते हैं तो देखिए इसमें लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे तो W7 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 15/14 दी हुई है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ई इज ऑल्सो इनवैलिड असाइनमेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occurs? At least का आप कंसेप्ट माइंड में बिठा लीजिए। एटलीस्ट वन टेल्स अगर का मतलब कम से कम एक टेल तो आएगा ही, उससे हायर वाले सभी केसेस हमें लेने होते हैं। तो एटलीस्ट वन टेल में यहाँ पर हम केवल 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो मैक्सिमम 2 टेल्स आ सकते हैं। तो आप केसेस वो भी लेंगे जिसमें 1 टेल आ रहा है और वो भी लेंगे जिसमें 2 टेल आ रहा है। इन क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो 2 कॉइन को टॉस करने पे जो सैंपल स्पेस बना उसमें 4 एलिमेंट आएंगे। अब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे हम इवेंट कहेंगे और उसका भी सेट प्रिपेयर करेंगे। तो एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स, आपको एटलीस्ट वन टेल अपीयर्स में 3 एलिमेंट आएंगे, ST TH एंड TT। इन सभी में कम से कम एक टेल आ रहा है। अब जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट मींस A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। आप काउंट करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो डाइस को हम थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपको एक प्राइम नंबर विल अपियर, तो इवेंट हो गया प्राइम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 में प्राइम नंबर क्या होगा आपका, ये आपका 2 3 5 प्राइम नंबर हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। दूसरा केस है आपका, इवेंट कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपीयर्स। तो इवेंट हो जाएगा आपका, इसको बी से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इवेंट को, तो उसके अंदर एलिमेंट आएंगे 3 4 5 6 और सैंपल स्पेस वही रहेगा हमारा, क्योंकि एक डाइस को थ्रो किया है तो इसका आंसर हो जाएगा 4/6।
फिर सी कह रहा है इवेंट दैट अकरेंस ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो लेस देन और इक्वल टू 1 को हम इवेंट सी बोल दें तो उसके अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा 1, और तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाई 6। फिर कह रहा है डी विद द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6। तो हमें मालूम है कि जब भी हम डाइस को थ्रो करते हैं तो कोई भी नंबर ग्रेटर देन 6 आ नहीं सकता। तो इस इवेंट को यदि मैं डी लेता हूं तो इसका दिस विल बी 5 होगा, इसलिए इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन डी। ई इवेंट दिया हुआ है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ द occurrence ऑफ ए नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 के अंदर इस इवेंट ई के अंदर एलिमेंट आएंगे आपके 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अब आपकी 5/6। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो यदि आपको सिलेक्शन करना हो तो ये याद रखना, आपको कितने भी कार्ड 52 में से सेलेक्ट करना है, वी कैन यूज कॉम्बिनेशन। सपोज एक कार्ड सेलेक्ट करना है तो 52C1 होगा। अब 52C1 बाई द वे 52 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट 52 ले लेते हैं। मगर आपको दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं तो आपको 52C2 लिखना पड़ेगा। इन 52C2 वेज 3 कार्ड सेलेक्ट करने हैं तो 52C3 वेज। तो जब भी हमें कार्ड सेलेक्ट करने हो वी यूज द कॉम्बिनेशन। मगर केवल एक ही कार्ड सेलेक्ट करना होता है तो 52C1 और 52 एक ही बात होती है, तो हम जनरली 52 वेज ले लेते हैं, मगर आता वो कॉम्बिनेशन से ही है। अब इसमें कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। तो 52 में से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है तो सैंपल स्पेस में पॉइंट होंगे 52C1 या सीधा सीधा 52 लिख दीजिए आप। ठीक है, सो व्हेन ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम 52 इट विल बी 52 आ जाएगा। पार्ट बी है लेट ए बी द इवेंट विच द कार्ड ड्रॉन इज एस और ऑफ स्पेड्स। अब जी जरा ध्यान से समझ लीजिए, सैंपल स्पेस तो आपने बना ही लिया कि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हम कितने वे में सेलेक्ट करते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया, दैट इज 52। अब यहाँ पे कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कार्ड ड्रॉन इज एस ऑफ स्पेड्स। तो आपको मालूम है स्पेड्स का केवल एक ही एस होता है, तो आपके फेवरेबल केसेस जो होंगे केवल 1 होगा आउट ऑफ दिस नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए। उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा क्योंकि एक ही कार्ड होता है, उसको आप 1 वे में ड्रॉ कर सकते हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी द इवेंट इन विच द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। अब यहाँ पे जो कार्ड ड्रॉ करना है वो एस है, तो टोटल 4 एस होते हैं, तो नंबर ऑफ वेज इनमें हम 1 एस सेलेक्ट कर सकते हैं, वो 4 हो जाएगा। तो इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4/52, दैट इज 1/13। नेक्स्ट में कह रहा है कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, सो देयर आर 26 ब्लैक कार्ड, 13 स्पेड 13 क्लब। ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 26 डिवाइडेड बाई 52 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड ए फेयर डाइस आर बोथ टॉस्ड। तो यहाँ पे एक कॉइन है जिसमें एक तरफ 1 मार्क किया हुआ है, कॉइन पर जनरली हेड और टेल होता है। इस क्वेश्चन में कॉइन पर वन साइड 1 मार्क किया हुआ है और दूसरे फेस पे 6 मार्क किया हुआ है। एक डाइस है नॉर्मल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3 and 12। तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाइए, तो उसमें हम कॉइन को टॉस करेंगे, बनाएगा और डाइस पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो पहले 6 एलिमेंट आएंगे 1 1 1 2 से लेके 1 6 तक। फिर कॉइन पे आपका दूसरा जो नंबर है वो 6 आएगा और आपके डाइस पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो 6 1 से लेके 6 6 तक, ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब आपसे सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 12। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ द नंबर्स इज 3। तो इनमें सम ऑफ नंबर 3 किस केस में आएगा आप चेक कर लीजिए, वो आपका इवेंट हो गया। उसको यदि मैं ए बोलता हूं तो केवल एक केस में सम ऑफ नंबर 3 आएगा, दैट इज 1, 2। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए इवेंट के अंदर ओनली 1 और सैंपल स्पेस में टोटल 12 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाई 12। इसी तरीके से कह रहा है सम ऑफ नंबर इज 12। तो आप ध्यान से देखिए, सम ऑफ नंबर 12 को मैं इवेंट बी मानूं तो उसके अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा 6, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगी। तो ये दोनों यहाँ मैंने सॉल्व करके दिए हैं, तो यू कैन चेक इन दिस वे। नाउ आई विल come to question number 6. There are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely
इज इट दैट इट इज ए वुमेन? तो देखिए एक टोटल लोग गए हैं यहाँ पर कितने, 4 मैन एंड 6 वुमेन, तो टोटल पर्सन हो गए 10। तो अब 1 पर्सन आप 10 में से 10 वे से सेलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए या एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हो गए 10। अब कह रहा है उनमें से जो एक पर्सन सेलेक्ट करना है वो वीमेन हो। तो वीमेन यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखी है 6, तो अब वीमेन 1 सेलेक्ट कर सकते हो 6 वेज में, इसलिए फेवरेबल केसेस हो गए आपके 6। तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। क्वेश्चन नंबर 7, ए फायर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। आपने कॉइन को 4 टाइम टॉस करना है, एंड ए पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹150 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। मतलब हेड आया तो उसको ₹1 विन करेगा, टेल आया तो उसको ₹1.50 लूज करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज। तो देखिए हम इसमें केस ले लेते हैं। आपको मालूम है कि जब हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो वहां पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होंगी, ऑल 4 हेड होगा एक पॉसिबिलिटी, 3 हेड एंड 1 टेल होगा दूसरी पॉसिबिलिटी, 2 हेड एंड 2 टेल्स होंगे तीसरी पॉसिबिलिटी, 3 टेल्स एंड 1 हेड इज द फोर्थ पॉसिबिलिटी, एंड ऑल 5 टेल्स 5 पॉसिबिलिटी, इस की पॉसिबिलिटीज होंगी। अब यदि ऑल 4 हेड आ जाते हैं तो देखिए हर एक हेड आने पे आपको ₹1 विन करने का चांस मिलेगा, तो टोटल यू विल वन ₹4 यू विल गेन। दूसरी पॉसिबिलिटी है व्हेन यू गेट 3 हेड एंड 1 टेल, तो 3 हेड आने पर ₹3 आपको मिलेंगे, मगर एक टेल आया इसलिए ₹1.50 आपको देना पड़ेगा, इसलिए ओवरऑल आपको ₹1.50 विन करोगे आप। ये हो गया आपका 3 हेड आने पे अब ₹3 विन किए हैं, 1 टेल आने पे ₹1.50 आप लूज करोगे, तो ओवरऑल यू विल विन ओनली ₹1.50। नेक्स्ट केस है आपका व्हेन 2 हेड एंड 2 टेल्स। तो 2 हेड आए तो दोनों पे आपको ₹1 मिला, और टेल आने पे 150 देना पड़ा, तो इस केस में नेट आपको केवल ₹2 मिले और ₹3 देने पड़े, तो ओवरऑल यू विल हैव आपको ₹1 लॉस होगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस ओवरऑल क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स हैं वो आपकी हो जाएंगी, लाइक पहले केस में हमने कैलकुलेट किया था ₹4 यू विल गेन, देन यू विल gain ₹1.50, then you will gain ₹1 and so on. These are the different possible amount which you will gain. अब इनकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। जैसे देखिए आपका ₹4 गेन कब होगा, जब ऑल 4 हेड आए, तो ऑल 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। ऐसे ही आप दूसरा निकाल लीजिए ₹150 कब गेन होगा, जब 3 हेड और 1 टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/16 हो जाएगी। एंड इन दिस वे वी कैन डू दीज क्वेश्चंस। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में वील कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।